अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश मास्टर चैनल की तरफ से जो हमारा इंग्लिश का चैनल है, जहां पर हम इंग्लिश कोर्स भी पढ़ाते हैं, वोकैबुलरी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाते हैं, ऐसे राइटिंग भी, जॉब एप्लीकेशन मुख्तलिफ, लेकिन सब चीज़ें जो है इंग्लिश से ही वास्ता रखती हैं। हमारे कई लेक्चर इस पर अपलोड हो चुके हैं, लोग देख भी रहे हैं, और हमने इससे पहले भी अखबार की न्यूज़ें डाली हैं इसमें। आज हम आपके सामने ये अखबार नज़र आ रहा है, मार्च 12 2023, शबान 19 1444, संडे का न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर का नाम है डॉन न्यूज़पेपर है। आपको नज़र आ रहा होगा डॉन, जो कि कराची से शाया हुआ है। ये संडे को ये मैंने अखबार लिया था। अब मैंने सोचा है कि इसकी जो है न्यूज़ है मैं आपके सामने पढ़ के बताऊं, क्योंकि एक अच्छे तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको इंग्लिश अखबार पढ़ना आता हो। इंग्लिश हमारे आज के दौर में इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ भी काम करें पढ़े लिखे आदमी के लिए उसको इंग्लिश से वास्ता पड़ता है। लिहाजा इंग्लिश का जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर इंग्लिश अखबार को रीड करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए। तो मेरी राय है ये कि आप रोज़ डेली आदत बनाएं इंग्लिश अखबार को पढ़ने की। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस चैनल के ज़रिए से आपको इंग्लिश अखबार पढ़ना बताऊंगा, उसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड भी बताऊंगा, इनको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, ताकि आप इंग्लिश की आदत बना लें। इंग्लिश खाली रीडिंग कर करके भी आदत बन जाती है, और उसका मतलब पता चल जाए तो बहुत जल्दी आप इम्प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए, आपको नज़र आ रहा होगा ये कराची से शाया होने वाला डॉन है ये न्यूज़पेपर, जिसकी मैंने तारीख आपको बता दी है। ये दोबारा दिखा देता हूँ, मार्च 12 2023, संडे का न्यूज़पेपर है। शबान की 19 तारीख 1444 है। ये इसकी सब प्राइस वगैरह अखबार की लिखी हुई है। यहाँ पे कितने पेज हैं, 40 पेजेस के ऊपर ये अखबार मुश्तमिल है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ इसके सबसे पहले जो पहली हेडिंग नज़र आ रही है, ये वाला पेज है, पूरा अखबार नहीं है, ये ऊपर का जो पहला पेज है। ठीक है, इसके ऊपर मैं पहली हेडिंग की तरफ आता हूँ। आपका ये आपको नज़र आ रही होगी पहली हेडिंग इसकी, ये हम पढ़ेंगे और फिर आपको मतलब बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप भी पढ़िएगा। ये कोटेशन मार्क में लिखा, ये अपॉस्ट्रोफी जो ऊपर की होती है उसे या उल्टे जो कॉमे होते हैं उनके अंदर लिखा है, ये कोटेशन मार्क भी ले लो। डिफाइंड माने मुनहरिफ होता है। डिफाइंड यानी किसी चीज़ से मुनहरिफ हो जाना, इनकार कर देना जो होता है। डिफाइंड, ये अभी मैं मतलब नहीं बताऊंगा, मतलब मैं जो है बात एक पैराग्राफ पढ़ के फिर मतलब बताता रहूँगा साथ साथ, वरना सही तरीके से मतलब बन नहीं पाएगा। उसके बाद अपने पिछले दूसरे आने वाले लेक्चरों के अंदर इनमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड जो है वो बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर अगर मैं ज़्यादा सारी चीज़ें यहीं करूँगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। चलते हैं, पढ़ते हैं। डिफाइंड, DEFIANT नज़र आ रहा होगा। डिफाइंड, इमरान रिफ्यूज़ टू बैक ऑफ, कॉमा, कॉल्स रैली टुडे, ये हेडलाइन है इसकी, मेन हेडलाइन है इसकी, और उसके बाद सब हेडलाइन जो है इसकी, सब जो पॉइंट है वो नीचे आ रहे हैं, फिर न्यूज़ शुरू होगी। लेके आता हूँ मैं आपको, नज़र आया आपको, ये आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, हेडिंग का मतलब जब मैं पढ़िए इसके मैं बताता हूँ। मुनहरिफ, डिफाइंड के माने मुनहरिफ होता है, मैं बताया था। मुनहरिफ, इमरान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, कॉमा, आज रैली की कॉल, ये है कॉमा के बाद कॉल्स रैली टुडे, आज रैली की कॉल, ये इसका मतलब है। डिफाइंड माने मुनर्रिफ, इसको आप इसको कॉम, इसके दोनों ऊपर के कॉम में दिया है। मुनर्रिफ इनकार करने को कहते हैं। इमरान रिफ्यूज, इमरान ने इनकार कर दिया, टू बैक ऑफ, पीछे हटने से, कॉमा, कॉल्स रैली टुडे, आज रैली की जो है कॉल्स दी है, यानी आवाम को कहा है कि रैली में शामिल हो जाएं। ये तो इसकी मेन हेडिंग थी। हम आइंदा अपने लेक्चरों के अंदर इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले वर्ड का मतलब भी बताएंगे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे, वो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस वर्ड से ताल्लुक़ रखता है, उसकी इंग्लिश मीनिंग, उसकी उर्दू मीनिंग, और उसको सेंटेंस बना के दिखाएंगे। लेकिन ये हमारे जो है आइंदा के लेक्चर में, आज हम सिर्फ न्यूज़ को पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे। हो सकता है हम पूरी न्यूज़ भी नहीं पढ़ पाएँ, हम आज यहाँ तक ले लेते हैं।
हम इस न्यूज़ को ले लेते हैं, आज यहाँ तक पढ़ लेंगे, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। कहाँ? यहाँ तक। मैं आज यहाँ तक पढ़ूँगा और कहाँ से पढ़ रहा हूँ? यहाँ से। ठीक है जी। आज मैं ये बना रहा हूँ लेक्चर, तो तारीख आज है 14 तारीख है, यानी ये 2 दिन पहले का अखबार है। आज ट्यूसडे मंगल है और ये इतवार का अखबार है। 2 दिन बासी है, 2 दिन पुराना अखबार है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ इंग्लिश सिखा रहा हूँ, इसलिए न्यूज़ भले 2 दिन बासी हो, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल होने वर्ड है इसका तर्जुमा वो सिखाने के लिए कर रहा हूँ। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो नज़र आ रही हैं आपको 2 पॉइंट दिए हैं यहाँ पे स्टार बना के, 1 पॉइंट और 2 सेकंड पॉइंट। इससे इसकी सेकंड इसके बाद वाली छोटी हेडिंग है ये, ठीक है। कहते हैं इसमें 6 फॉर्मेशन ऑफ जुडिशल कमीशन ओवर क्रैकडाउन ऑन इलेक्शन डेमो। यहाँ नीचे सेमी कॉलन आ गया है, ऊपर फुल स्टॉप होता है और नीचे कॉमा को सेमी कॉलन बोलते हैं, यानी आर्जी वक्फा होता है। डिमांड्स एक्शन अगेंस्ट इंटरिम सीएम, सीएम शॉर्ट फॉर्म है चीफ मिनिस्टर की, कॉमा आईजी, आईजी है इंस्पेक्टर जनरल की शॉर्ट फॉर्म है। 1 पॉइंट हो गया, नंबर 1 जो स्टार में डाला था, स्टार फिर स्टार डाला नया पॉइंट इसके अंदर। इसकी मैं ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ, जो मैंने अभी पढ़ के आपको बताया है, ताकि आपको मतलब इसका समझ में आ जाए जो मैंने अभी पढ़ा है। पहले स्टार में ये कह रहे हैं, इस वाले जो मैंने अभी पढ़ा है इसमें ये कहते हैं कि इलेक्शन डेमो पर क्रैकडाउन पर अदालती कमीशन की तश्कील का मुतालबा, कॉमा लगाया था, अबूरी वज़ीर आला आईजी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा, ठीक है। इंटरिम जो इसमें लफ्ज़ आया था, इंटरिम सीएम यानी अबूरी वज़ीर आला, आईजी के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। ये डिमांड की गई थी एक्शन अगेंस्ट आईजी, ठीक है। अगला पढ़ते हैं डीसी, डिप्टी कमिश्नर जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म है, डीसी शॉर्ट फॉर्म है। रिफ्यूज़ी इनकार कर दिया टू ग्रांट, मंजूरी करने से, परमिशन इजाज़त की, टू रैली की, ड्यू टू पीएसएल, ये क्रिकेट का मैच हो रहा है जिसका नाम पीएसएल है इस वक्त पंजाब में। मैच इम्पोजिज सेक्शन 144 इन लाहौर, नाफिज कर दी गई 144 दफ़ा 144 इन लाहौर। तो इसकी भी मैं उर्दू पढ़ दूँ। पॉइंट नंबर 2 जो स्टार के अंदर दिया गया है, बताया था आपको, डीसी का पीएसएल मैच के 22 रैली की इजाज़त देने से इनकार, कॉमा तक की बात हो गई। दफ़ा 144 सेक्शन 144 लाहौर नाफिज, इम्पोजिज के माने नाफिज होते हैं, इम्पोजिज सेक्शन 144 इन लाहौर, ठीक है। सेक्शन दफ़ा को बोलते हैं। आगे बढ़े। नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स? मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर लिया इसको ताकि आपको नज़र आए। लाहौर ये जगह है जहाँ से अखबार इस वक्त शाया हुआ है, लाहौर से शाया, ये जहाँ से ये न्यूज़ आई है वो लाहौर की न्यूज़ है ये, इसलिए उसका जगह का नाम लिखा जाता है जिस जगह की न्यूज़ होती है। अच्छा, लिखने वाले का, राइटर का नाम भी लिखा हुआ है जिसने ये खबर दी है, बाई मंसूर मलिक, रिपोर्टर, इस रिपोर्टिंग करने वाले हैं बाई मंसूर मलिक। लाहौर यानी जिस जगह की खबर है, लेकिन न्यूज़पेपर तो कराची से शाया हुआ है, ये खबर लाहौर की है। एज ही अर्ज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान to take action against interim chief minister Mohsin Naqvi and the Punjab police bigwigs for a crackdown on the March 8 election rally, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको पीटीआई शॉर्ट फॉर्म है इसकी, चेयरमैन इमरान खान in an apparent apparent act of defiance has decided to take out another rally in Lahore on Sunday today। यहाँ पे एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा मैं इस पैराग्राफ की आपके सामने ट्रांसलेशन कर देता हूँ ताकि आप जो है इस यहाँ तक की बात समझ जाएं न्यूज़ के अंदर, ठीक है। लाहौर की ये न्यूज़ है
तो मैं पढ़ता हूँ। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर 8 मार्च की इंतखाबी रैली पर क्रैकडाउन करने के लिए अबूरी वज़ीर आला यानी इंटरिम चीफ मिनिस्टर जिसको बोला था हमने, अबूरी वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, इस वक्त इंटरिम चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के हैं मोहसिन नकवी साहब हैं इस वक्त, जिसको बोलते हैं इंटरिम चीफ मिनिस्टर अबूरी वज़ीर आला मोहसिन नकवी, और पंजाब पुलिस के बड़े बड़े अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पर जोर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के चेयरमैन इमरान खान ने एक ज़ाहिरी कार्रवाई में इनराफ ने आज इतवार को लाहौर में एक और रैली निकालने का फ़ैसला किया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गई हमारी टुडे तक का। आगे पढ़ते हैं। आपके सामने अखबार कर दूं टुडे, यहाँ से हम शुरू करेंगे पैराग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है आपको? देखें, पढ़ता हूँ। यहाँ के बाद यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसका ट्रांसलेशन कर ली। इन लाइट ऑफ द रैली कॉमा द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इम्पोज सेक्शन 144 in the Punjab capital, full stop. The decision came after the deputy commissioner warned तंबी की है the former ruling party that the administration would not have any other option but to impose section 144 if it did not pay heed to its concerns in the wake of a PSL match in the city, but the PTI claim it has changed the route of the rally to not disrupt the match। ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी है, रुक रुक के स्लो करके, ताकि आपको एक लफ्ज़ पता चल जाए। इसको मैं तेज़ भी पढ़ सकता था, लेकिन मैंने तेज़ नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा सब एक चीज़, ताकि आपके सामने एक वर्ड आ जाए। तो इसकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यहाँ से लेके हमने पढ़ा, इन लाइट से लेके मैच तक हमने पढ़ा है। इसकी मैं ट्रांसलेशन आपको कर देता हूँ। आप वैसे समझदार हैं, आपको बहुत सी बातें समझ में भी आ गई होंगी। जिनकी समझ में नहीं आया उनके लिए मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, समझ लें। रैली की रोशनी में पंजाब के दारुल हुकूमत में ज़िलाई इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। ये फ़ैसला डिप्टी कमिश्नर की जानिब से साबिक हुक्मरान जमात को मुतनब्बा, वारंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मुतनब्बा किए जाने के बाद सामने आया है कि अगर इंतज़ामिया ने शहर में PSL मैच के तनाजुर में इसके खदशात पर तवज्जो न दी तो दफ़ा 144 नाफिज करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन PTI ने दावा किया कि इसने मैच में खलल न डालने के लिए रैली का रूट तब्दील किया है। यहाँ तक हो गया। PTI ने क्लेम किया, दावा किया है ना, इट हैज़ चेंज, वो तब्दील कर चुके हैं द रूट को ऑफ दियर रैली। डू नॉट डिस्टर्ब, टू लिखा हुआ है लेकिन डू होगा, टू नॉट डिस्टर्ब दी मैच में खलल नहीं डालना है। यहाँ तक हमने पढ़ दिया। आगे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आगे पढ़ते हैं हम यहाँ से, ठीक है ना। लेमेंटिंग ओवर दी कस्टोडियल टॉर्चर, देखें ये इसको कोटेशन मार्क में दिया, कस्टोडियल टॉर्चर तशद्दुद को बोलते हैं टॉर्चर। कस्टोडियल जो है किसी हरासत में होता है ना, उसका टॉर्चर होता है। लेमेंटिंग ये माजरत के लिए होता है, लेमेंटिंग एलिजेडली इल्ज़ाम लगाने के लिए होता है। रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ अ PTI वर्कर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टेड द लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट अ जुडिशल कमीशन टू असर्टेन द फैक्ट, मालूम करना है हक़ाइक़, लीडिंग टू अली बिलाल्स डेथ। फिर आपका जो है कोटेशन मार्क्स, फुल स्टॉप के कोटेशन मार्क्स से शुरू होता है।
वी हैव नो होप फॉर जस्टिस फ्रॉम दिस सैवेजेस, SAVAGES, सैवेजेस वहशियों को बोलते हैं, वहशी और वहशियों प्लूरल है ना, सैवेजेस इन पावर कॉमा, और ये कोटेशन मार्क बन गया, इंपॉर्टेंट बात। मिस्टर खान, इसमें फुल स्टॉप लिखते हैं जब भी मिस्टर शॉर्ट में लिखते हैं, अखबार में नहीं लिखते, नहीं हम जब भी लिखेंगे तो फुल स्टॉप डालेंगे मिस्टर की जब भी। मिस्टर खान सेड इन हिज टेलीवाइज एड्रेस ऑन सैटरडे फुल स्टॉप। तो ये मैंने पढ़ा है यहाँ से लेमेंटिंग से लेके सैटरडे तक। तो अब मैं इसकी, क्योंकि अभी मैं मुश्किल वर्ड नहीं बता रहा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा और टाइम लंबा हो जाएगा इसी में लगेंगे, तो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा लेक्चर मुश्किल वर्ड का मतलब उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, और उसको सेंटेंस में यूज़ करके इसमें जो इस्तेमाल हुए होंगे। तो मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। मुबैना तौर पर PTI के एक कारकुन की मौत के नतीजे में, फिर ये ब्रैकेट में जो आया था हरासत में तशद्दुद, जिसकी माने कस्टोडियल टॉर्चर, हरासत होती है इसमें तशद्दुद, उसका माने उसकी ट्रांसलेशन करिए, हरासत में तशद्दुद पर अफसोस, यानी लेमेंटिंग, मैंने कहा था अफसोस करना, अफसोस का इजहार करते हुए साबिक वज़ीर आज़म लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आला अली बिलाल की मौत के हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए अदालती कमीशन बनाने की दरख्वास्त की। मिस्टर खान ने हफ्ते को अपने टेलीविज़न खिताब में कहा, ये हमने लिखा था आखिर में पढ़ा था ना, टेलीवाइज एड्रेस, टेलीविज़न खिताब को, टेलीविज़न खिताब कहा, कॉम है, फिर इसके अंदर इन्वर्टेड कॉम है, हमें इक़्तिदार में मौजूद इन वहशियों, सैवेजीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इन वहशियों से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने पढ़ दिया। मैं यहाँ तक पढ़ने के लिए आपसे कहा है कि यहाँ तक पढ़ूंगा, टाइम काफ़ी लगता जा रहा है। नज़र आ रहा है स्टूडेंट आपको? अभी ये पैराग्राफ कहाँ ख़त्म हो रहा है? यहाँ ख़त्म हो रहा है। अभी मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से पढ़ूंगा, कहाँ ख़त्म हो रहा है ये पैरा, यहाँ फ्यूचर तक पढ़ता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो देखें, नज़र आ रहा है, यहाँ तक पढ़ूंगा मैं फ्यूचर तक। आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल फाइट अगेंस्ट द करप्ट सिस्टम, ठीक है, एंड लूटर्स, इन दोनों के खिलाफ लड़ेगा, करप्ट सिस्टम के खिलाफ और लूटर्स यानी लुटेरे के खिलाफ, ऑफ नेशनल वेल्थ, कौमी ख़जाने को, कौमी दौलत को, टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड, खून के आखिरी कतरे तक। ही अनाउंस एंड अर्ज दी मासी, सभाओं को बोलते हैं, टू स्टैंड, खड़ी हो जाए, बिसाइड हिम, उसके साथ, अदरवाइज, दूसरी सूरत में, कॉमा, अदरवाइज ही क्लेम दैट द करप्ट रूलर्स, यानी करप्ट रूलर जो होते हैं, हुक्मरान को बोलते हैं रूलर, वुड टेक द कंट्री टू अ डिजास्टर वेयर द यंगर जनरेशन वुड हैव नो फ्यूचर, फुल स्टॉप। ये पैराग्राफ खत्म हो गया, इसका मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक करप्ट निज़ाम और कौमी दौलत लूटने वालों के खिलाफ लड़ूंगा। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात आई थी। उन्होंने ऐलान किया और आवाम से इनके शाना बशाना खड़े होने की अपील की। बसूरत दीगर, अदरवाइज, बसूरत दीगर, उन्होंने दावा किया कि करप्ट हुक्मरान मुल्क को ऐसी तबाही की तरफ ले जाएंगे जहां नौजवान नस्ल का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तो यहाँ तक मैंने ट्रांसलेशन कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा होल्डिंग से, होल्डिंग द ECB से यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा मैं। कहाँ तक इसका पैराग्राफ खत्म होगा, इस यहाँ पे रोकूंगा मैं, असर्टेड तक। एक पैराग्राफ मैं पैराग्राफ पढ़ता जा रहा हूँ ताकि ट्रांसलेशन करने में मुझे आसानी हो। आगे पढ़ते हैं, देखें आपको नज़र आ रहा है, देखें क्लियर आ रहा है नज़र, पढ़ूँ मैं, चलें। होल्डिंग द ECB शॉर्ट फॉर्म में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ECB रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार को बोलते हैं, फॉर अली बिलाल्स डेथ, अली बिलाल की मौत। मिस्टर खान सेड द PTI को कहा, मिस्टर खान ने सेड
द पीटीआई हैड सेंट अ लिस्ट, पीटीआई ने एक लिस्ट भेजी ऑफ पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिसर की, हु हैड ब्रूटली, बुरी तरह, टॉर्चर, तशद्दुद करते हैं, पार्टी लीडर्स एंड वर्कर्स ऑन मई 25 लास्ट ईयर, ठीक है, कॉमा, बट द न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट स्टिल गॉट देम बैक टू रिपीट द ब्रूटलिटी, वहशियाना जिसको होता है ना, ब्रूटलिटी ऑन रोड्स ऑन मार्च 8, फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया कोटेशन मार्क में, द ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग अ न्यूट्रल सेटअप, सेटअप माने कायम करना होता है, न्यूट्रल बिना किसी तासुब के, न्यूट्रल जो किसी से, जिसका ताल्लुक किसी से ना हो, बिल्कुल उसको न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल सेटअप इन द प्रोविंस, सूबे में, टू होल्ड इलेक्शंस, कराने के लिए, इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, आज़ाद और शफाफ तरीके से, ये ख़त्म हो गया, कॉमा लगा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे, फिर दी PTI चेयरमैन असर्टेड, PTI चेयरमैन ने असर्टेड माने जोर दिया, असर्ट माने जोर दिया, देकर कहा, किसी बात को जोर देकर कहना हो तो असर्टेड लिखते हैं। तो मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ आपके सामने। अली बिलाल की मौत का जिम्मेदार ECP को ठहराते हुए मिस्टर खान ने कहा कि PTI ने पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अफसरान की फहरिस्त भेजी थी, जिन्होंने गुज़िश्ता साल 25 मई को पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों पर वहशियाना तशद्दुद किया था, लेकिन गैर जानिबदार, न्यूट्रल की बात हो रही थी अभी इंग्लिश में, लेकिन गैर जानिबदार निगरान हुकूमत ने फिर भी उन्हें वापस कर दिया। 8 मार्च को सड़कों पर होने वाले जुल्म को दोहराने के लिए ECP सूबे में आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से इंतखाबात कराने के लिए एक गैर जानिबदार सेटअप कायम करने की जिम्मेदार थी। PTI चेयरमैन ने जोर देकर कहा, यहाँ तक पढ़ा मैंने, यहाँ तक पढ़ने के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ तक पढ़ूंगा, ठीक है, आगे देखें, नजर आ रहा है आपको, पढ़ता हूँ। आस्किंग द ECP टू टेक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इट्स अपॉइंटीज, डैश लगाया है, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटीज कौन है, केयर टेकर, जिसको आगे कनेक्ट कर रहे हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंटेड था, द पुलिस चीफ एंड द लाहौर CCPO, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर को CCPO बोलते हैं, CCPO, एक से कैपिटल, दूसरे C से सिटी, P से पुलिस, और से ऑफिसर, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, डैश, इमरान खान ऑल्सो सेड द साइकोपाथ, फिर डैश आया, purported reference to a senior intelligence agency officer, फिर डैश, should also resign, full stop. He said the psychopath, full inverted comma, close हो गया, was creating hatred, नफरत, between the people of Pakistan and the state institution, रियासत के इदारे नफरत पैदा कर रहा है। तो मैं इसकी उर्दू भी पढ़ देता हूँ आपके सामने। ECP से अपने मुकर्रीन, निगरान, वज़ीर आला, पुलिस सरबरा और लाहौर के CCPO से इस्तीफ़े लेने का मुतालबा करते हुए इमरान खान ने यह भी कहा कि साइकोपैथ, जो कि एक सीनियर इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर का मुबैना हवाला है, को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि साइकोपैथ पाकिस्तानी अवाम और रियासती इदारे के दरमियान नफरत पैदा कर रहा है। चलें स्टूडेंट, यहाँ तक तो हो गया हमारा, ट्रांसलेशन भी कर दिया हमने। चलें आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, नज़र आ रहा है आपको। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द नेशन कॉमा इट इज़ हाई टाइम दी, अगला कॉलम की तरफ चलते हैं, यहाँ तक मैं पढ़ लेता हूँ। हाई टाइम दी नेशन शुड गेट यूनाइटेड कॉमा, और वो आ गया, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया, क्लोज हो गया ये। द फॉर्मर प्रीमियर असर्टेड, जोर देकर कहा के, कॉमा,
while urging the judiciary to realize its responsibility जिम्मेदारी of ensuring rule of law in the country that was fast becoming a, ये इन्वर्टेड कॉमा में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जाती हैं, बनाना रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ तक कि मैं ट्रांसलेशन आपको करके बताता हूँ। साबिक वजीर आला ने अदलिया पर जोर दिया कि वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने की अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, जो तेज़ी से बनाना रिपब्लिक बन रहा है। तो यहाँ तक सुने हमने पढ़ा है, कहाँ तक? यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। अब ये पढ़ता हूँ मैं आगे से, एक और पैराग्राफ बढ़ा लेता हूँ, वक्त को देखता जा रहा हूँ मैं, वक्त मेरे को पास काफ़ी होता जा रहा है, फिर भी मैं बढ़ा लेता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है आई नो दैट अनआइडेंटिफाइड पीपल कॉमा। ठीक है, ये जो कॉमा ऊपर लगाया था अनआइडेंटिफाइड पीपल, ये यहाँ पर का शुरू है और यहाँ का ख़त्म हो रहा है। हैव बिकम एक्टिव एंड exerting pressure as well as creating hurdles in the dispensation of rule of law, but the judiciary is supposed to play its crucial role to save the nation and the country from complete disaster, full stop, inverted comma, close। यहाँ तक का पैरा हो गया। इसका मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या पढ़ा है। मैं जानता हूं कि नामालूम अफराद सरगर्म हो गए हैं, मैं जानता हूं कि नामालूम अफराद सरगर्म हो गए हैं और दबाव डालने के साथ साथ कानून की हुक्मरानी में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, लेकिन अदलिया को कौम और मुल्क को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। यहाँ तक मैंने पढ़ा है स्टूडेंट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ से यहाँ तक आपके सामने पढ़ते हैं, बस यहीं पे ख़त्म कर देंगे क्योंकि मेरे मोबाइल में ज़्यादा वो मौजूद नहीं है, मेमोरी वो रुक जाएगी, मुझे अपलोड भी करना होगा। तो इसके बाद इसके जो मीनिंग्स इस्तेमाल होंगे क्योंकि ये थोड़ा आगे तक जा रहा है अगले और पेजेस के अंदर। यहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेन पेज का तकरीबन हिस्सा ख़त्म हो गया है, फिर पिछले बैक पेज पे बकिया हिस्सा इसका वहाँ पे होगा। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से DPTI से। ठीक है, यहाँ से पढ़ूँगा और यहाँ पे ख़त्म करो, लाल निशान लगाया हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। आगे इससे पहले मैंने सब पढ़ दिया, ट्रांसलेशन कर दी। द PTI चीफ सेड दैट इनकम्बेंट रूलर्स feared going to elections and could employ any tactic, including a bomb blast or high profile murder, to create a reason and impose emergency in the country, full stop. He said he was defying defying all such plans by exercising restraint, full stop, inverted comma. I called off the long march immediately after the police attack on May 25 last year and called off March 8 election rally merely hours after the police resorted to torture and tear gas, shelling on political workers, inverted comma और inverted comma close. He stated, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ दिया, अब थोड़ा सा हिस्सा रह गया बस न्यूज़पेपर का। ये यहाँ पे जो ना ये मैं बाद में पढ़ सकता हूँ न्यूज़ जो ना, क्योंकि इसके बाद इसका बकिया हिस्सा पिछले पेज पे जाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे ये ख़त्म कर लेते हैं। काफ़ी टाइम लग गया, मेरी मोबाइल की मेमोरी पे भी इतना ज़ोर पड़ रहा है, तो मैं यहाँ तक रख लेता हूँ। फिर इसके बाद इनमें इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड हैं नए लेक्चरों के अंदर, उन वर्डों की मैं मीनिंग बताऊँगा, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, उनको यूज़ करके सेंटेंस में दिखाऊँगा कि कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, ताकि आपकी वोकैबुलरी इस्तेमाल हो और जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है वो वर्ड किससे ताल्लुक़ रखता है वो बताऊँगा। तो आप मेरे ये लेक्चर देखते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अंग्रेज़ी को समझने के लिए, ख़ासकर न्यूज़पेपर ही इंग्लिश बेहतर करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंड करते हैं, हम एंड करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश अगर अच्छी लग रही है कि हम नॉलेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आसानी से इंग्लिश अखबार को आसान तरीके से उर्दू में ट्रांसलेशन करके बता रहे हैं, आगे इसके सेंटेंस
इनके में इस्तेमाल होने वर्ड का मतलब बताएंगे, जिससे स्टूडेंट की अच्छी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप हमारी कोशिश को हम जारी रखें। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश मास्टर चैनल, जिस पर हम ये अपलोड कर रहे हैं, उसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें और कमेंट्स भी करें साथ में। अगर कोई चीज़ बात है पूछने के लिए या हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है, कमेंट्स करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।